नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन संख्यांक के बारे में। अभी तक हमने जो संख्यांकन पद्धति पढ़ी है, न्यूमेरल सिस्टम पढ़ा, वो है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, जिसमें आपने 1, 2, 3 इस तरह की अंक देखे होंगे। लेकिन यही एकमात्र न्यूमेरल सिस्टम नहीं है, संख्यांकन पद्धति नहीं है, बल्कि और भी पद्धति रहती है। उन्हीं में एक है रोमन संख्यांक, जिसको आप देखते भी होंगे रोमन संख्यांक को। जैसे ये वॉच है, घड़ी देखिए, घड़ी में आप जो ये अंक देख रहे हैं, ये हिंदू अरेबिक में नहीं है, बल्कि ये रोमन संख्यांक है। इसी तरह स्कूल के टाइम टेबल में भी आपने रोमन अंक देखे होंगे। तो आज इस पूरे वीडियो में हम रोमन संख्यांकों के बारे में जानेंगे, इस पद्धति के बारे में जानेंगे कि कैसे इसमें संख्याओं को लिखा जाता है और कौन कौन सी वैल्यू, जैसे V, C, M, D, X, ये शब्द किसके लिए, ये जो अल्फ़ाबेट है किस वैल्यू के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदू अरेबिक जो न्यूमेरल सिस्टम के इक्विवेलेंट रोमन न्यूमेरल्स में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं और उनकी रोमन में उनको क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले एक, जो हिंदू अरेबिक में हम एक इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको इस तरह से आई, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वो रिप्रेजेंट करता है। 5 को V, ये ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स साइन है, इसके न्यूमेरल है। 5 के लिए V जो है इसका यूज़ किया जाता है, 10 के लिए X का यूज़ किया जाता है, और 50 के लिए डायरेक्ट L अल्फ़ाबेट का यूज़ हम करते हैं। एंड फॉर 100 इट्स C, 500 D एंड 1000 M। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपने रोमन संख्यांक में लिखना है तो इस प्रकार के साइन आप यूज़ करेंगे। मान लो हम 1 से 10 तक गिनती लिखना चाहते हैं, उस गिनती को समझे। 1 के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, 2, ये देखिए 2 बार, 3 3 बार, 4। अब 4 बार ये एक एक क्यों नहीं लगाए, तो इसके लिए हम नियम आगे पढ़ने वाले हैं कि रोमन संख्यांक में जो अंक बनते हैं उनके लिए क्या नियम होते हैं, किस तरह से, कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब रोमन संख्यांक हम लिखते हैं। तो आइए, 5 के लिए यहाँ बताया था मैंने V, 6 के लिए V और I, इस तरह से 7 के लिए VII, और 8 के लिए 3 बार I यूज़ किया आपने, और 9 के लिए IX, और 10 के लिए X। तो ये काउंटिंग लिखी। इसी तरह से फिर आप 11, 12, 13 करके आप रोमन न्यूमेरल्स में काउंटिंग लिख सकते हैं। तो आइए, अब प्रश्न ये है कि अगर हमने कोई अंक लिखना है, मान लो हमने 57 लिखना है या फिर 555 लिखना है, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, किस तरह से हम उस अंक को उसके लिए रोमन न्यूमेरल्स कैसे देंगे, कौन सी वैल्यूज़ देंगे, किस प्रकार से देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से रूल्स है देखते हैं। रूल्स फॉर द सिस्टम। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। यह पहला नियम है। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम इट अकर। जितनी बार वो सिंबल आएगा, सपोज रिपीट किया जा रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, X एक सिंबल है और X को लिखते वक्त 2 बार रिपीट किया गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब X की वैल्यू कितनी होती है, 10, और ये 2 बार 10 है तो 2 बार 10, तो ये हो गई 20। ऐड किया जाता है, जितनी बार वो सिंबल लिखा गया है उसकी वैल्यू उतनी बार ऐड होती है। तो इस तरह से अगर हम 3 टाइम लिखते हैं X को, तो दिस इज इक्वल टू 10 10 10 एंड 30। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंडली,
कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि कुछ जो सिंबल है वो रिपीट करते हैं, परंतु कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी सिंबल 3 से जो रिपीट भी होते हैं वो 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकता है। ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। 3 टाइम से ज्यादा कोई भी सिंबल रिपीट इसमें नहीं होगा। लेकिन एक और देखने वाली बात है कि V, L and D, V, L and D means 5, 50 and 500। ये जो VLD है ये 5, 50 और 500 है। ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं किए जाते हैं। इस सिस्टम में ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं किए जाते हैं। जब आप संख्या लिखते हैं तो यू कांट रिपीट दीज सिंबल्स। ओके, दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड, यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, then its value gets added to the value of greater symbol। इस बात को समझते हैं, बोला क्या गया है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो ये एक वैल्यू आपने लिखी। अब देखिए ये इसकी वैल्यू 5 है और i की वैल्यू जो है 1 है जी, ठीक है जी। तो ये बोला गया है कि अगर कोई सिंबल है, छोटा सिंबल है या छोटी वैल्यू का सिंबल है, वो बड़ी वैल्यू के राइट साइड में आप लिखते हैं तो इसकी वैल्यू बड़े सिंबल में जुड़ती है। जैसे 5 ये है और 5 के राइट में 1 लिखा तो ये हुआ 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। ओके जी। और साथ में जैसे 10 है, यहां पर आपने इस बड़ी वैल्यू के राइट में 2 सिंबल लिखे तो ये हो गया 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12। ये इस रूल्स की बात की गई थी। और ठीक इसके अपोजिट, यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के किस तरफ आ जाए जी, बाईं ओर। अभी तक हमने दाईं ओर की बात की, लेकिन अगर मान लो बाईं ओर वो संकेत आता है तो उसकी वैल्यू बड़े वाले मान से घटा दी जाती है। इफ अ symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of greater symbol, meaning thereby suppose we have a number like this 1, ये हमारे पास ये नंबर है। अब देखिए बड़ी वैल्यू वाला जो सिंबल है वो इस तरफ है, राइट साइड में, और उसके लेफ्ट में छोटी वैल्यू का है 1। तो इट मीन्स कि आप बड़ी वैल्यू वाले सिंबल में से छोटी वैल्यू वाले सिंबल को लेस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 - 1 4। ये कितना बन जाएगा जी, 4 बन जाएगा। ठीक उसी तरह से मान लो वी हैव XL। अब आपको पता L 50 एंड X 10। इट मीन्स ये जो XL है ये 50 - 10 दैट इज इक्वल टू 40। दिस इज द सेकंड रूल। ठीक है जी। ये एक और, संकेतों B, L और D को कभी भी बड़े मान के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। मीन्स कि आप देखिए B, L, D के लिए एक तो ये है, पहला नियम हमने पढ़ा था कि इनको रिपीट नहीं किया जाता कभी भी। साथ में इनको कभी भी बड़े मान के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। कोई बड़ी वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते इनको। मीनिंग देयर बाय यू कांट सब्ट्रैक्ट B, L and D। आप B, L और D को रोमन संख्यांक पद्धति में घटा नहीं सकते हैं, इनको घटाया नहीं जाता है किसी से। इसके साथ साथ 2 और रूल देखिए। द सिंबल I, जो ये 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, 1 इसकी वैल्यू होती है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। ये जो I अगर आपने घटाना है या तो ये V से घटेगा, मतलब 5 की वैल्यू से घटेगा, या तो 10 की वैल्यू से घटेगा। साथ में द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। L, M और C से ही X घटता है, बाकियों से नहीं, है ना। तो ये कुछ एक रूल्स हैं
जिनको हमने ध्यान में रखना होता है, क्योंकि संख्या जब बनानी है तो ये रूल्स आपको ध्यान में लाने ही होंगे, समझने ही होंगे, तभी आप किसी संख्या को लिख सकते हैं। आइए कुछ रूल्स जानने के बाद अब हम संख्या लिखनी शुरू करते हैं। 69, आपके लिए प्रश्न है कि आपने 69 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए 69 इज इक्वल टू 60 प्लस 9। अब 60 के लिए डायरेक्ट सिंबल कोई नहीं है, मैं इसको फिर आगे लिख रहा हूं 50 प्लस 10 प्लस 9। ओके, तो 50 के लिए आपके पास सिंबल है L, 10 के लिए X और 9 के लिए, अब देखिए 9 बनाना है तो 10 की वैल्यू में I लेस करेंगे आप, तो मींस 1 लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया 9। तो 69 के लिए जो आपके पास सिंबल इसमें न्यूमेरल्स आ गया, वो आ गया LX IX। इस तरह ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 69 को। आइए एक और वैल्यू देखते हैं, 98। अब देखिए 98 को कैसे लिखना है? 90 प्लस 8। अब 90 को कैसे लिखना है? तो आप क्या करेंगे, 100 में से 10 लेस करेंगे प्लस 8। ओके, 100 के लिए क्या लिखते हैं जी? सिंबल क्या है जी? C है। अब 100 के लिए है C। अब इसमें से 10 लेस करना है, तो मींस X को लेस करना, तो आप लिखेंगे XC। ये बन गया 90। और 8 के लिए 5 और 3, 1 2 3, तो ये सिंबल है 98 के लिए। और यहां पर ध्यान दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर मान लो कोई 98 को लिखना चाहे, 98 इज इक्वल टू C है, और उसमें से आपने क्या कर दिया, उस C में से ये 2 लेस कर दिए। अब आपको पता है I किससे लेस होता है? I सिर्फ V और X से लेस हो सकता है, C से नहीं। इसलिए इस तरह की रिप्रेजेंटेशन ये गलत हो जाएगी 98 के लिए। ओके, तो 98 के लिए क्या है? XCVIII। ओके, नाउ थर्ड 555, थोड़ी सी बड़ी रकम, 550 प्लस 5। तो 500 के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है जी? हाँ बोलिए। 500 के लिए, 500 के लिए है D, 50 के लिए L और 5 के लिए V। तो इसके लिए सिंबल बन गया DLB। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को रोमन संख्यांकन पद्धति में लिख सकते हैं, पर आपको रूल्स ये फॉलो करने पड़ेंगे। उसी के आधार पर आप नए न्यूमेरल्स रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदू अरेबिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिक्स रूल्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए संख्याओं को लिखने की रोमन संख्यांकों में। थैंक यू वेरी मच।